हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इसमें आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख रहे हैं, जिसमें आपकी तीन तरह की आपको प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। एक आपकी इंडस्ट्रियल होती है जिसमें आप एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हो। दूसरा जो होता है वो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन से, जैसा कि आपको दिख रहा है। और तीसरा जो होता है वो आपका कार्बोनिल से होता है। पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है। सिंपली इसमें आप एल्कीन से रिएक्शन कराते हो। एल्कीन आपका वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब एक एसिड के साथ रिएक्शन होगी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि H+ होता है आपका, तो एल्कोहल्स आपका बनता है। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस बनता है तब वहाँ पे एडिशन रिएक्शन जो होगी वो मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। मार्कोनिफ रूल क्या कहता है वो हम नेक्स्ट ईयर में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो नीचे लाइन लिखी है 5% वाला, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको स्किप करिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस क्या होती है। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस अगर आप समझना चाहोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, तो सिंपली आपको पता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है जिसका फॉर्मूला आपको पता है RMgX होता है। ठीक, जहाँ पे X हेलोजन होता है, R आपका एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, जब आप एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम में ऐड करते हो, और ये दोनों किस में होंगे, एक फ्लास्क में होंगे, जिस फ्लास्क में आपका क्या होगा, डाइथाइल ईथर भी प्रेजेंट होगा। फ्लास्क को फिर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स कंडेंसर के साथ फिट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं बाद में वार्म करते हैं एक वाटर बाथ के ऊपर 20 से 30 मिनट के लिए। ये रिएक्शन जो होनी चाहिए उसका कंडीशन ये है कि वो पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी हुई है उसको स्किप करिएगा, ये कोई पूछी नहीं जाती है आपकी। ठीक है, अभी हम प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं तो प्रिपरेशन देखेंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपके 3 तरह के अल्कोहल्स बनते हैं। ठीक है, वो हम आगे चेक करते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है RMgX, इसको आप रिएक्ट करते हो कार्बोनिल कंपाउंड से, C+O जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपका एल्कोक्साइड आयन बनता है, फिर उसी एल्कोक्साइड आयन को हम किसके साथ करते हैं रिएक्ट, एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो आपका एल्कोहल मतलब एल्कोहल आपका बनाता है। ठीक है, एल्कोक्साइड जो आयन होता है RO- वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि ईजिली आपका H+ आयन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं जैसे मिथेनॉल होता है फॉर्मल्डिहाइड, उसको अगर आप ऐड करते हो RMgX में तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है आपका। ठीक है, और अगर आप RMgX को मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ, अगर किसी अदर एल्डिहाइड के साथ अगर ऐड करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। वहीं अगर आप कीटोन के साथ ऐड करोगे तो आपका टर्शियल। अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि रिएक्शन जो होगी यूजुअली कैसे परफॉर्म होगी, पहले आपकी डाइथाइल ईथर में परफॉर्म होगी जैसे हमने ऊपर देखा था। देन उसके बाद वो क्या होगा, हाइड्रोनियम के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो है वो किस तरह की रिएक्शन होती है, किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है, वो एज एन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शंस होंगी वो सेम वे में ही होंगी, दोनों एक ही जैसे होंगी, किसके साथ, कार्बोनिल के साथ। ठीक, अब पहले स्टेप में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो अटैक करता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे। ठीक है, देन आपका डाइल्यूट एसिड जो होता है वो एल्कोक्साइड आयन में ऐड किया जाता है और आपका वो हाइड्रोलाइज होकर के अल्कोहल दे देता है, जैसा कि आपको मैकेनिज्म में दिख रहा है। ठीक है, बाकी जो हम बात करते हैं जो आपकी सिंथेसिस लिखी है ये हम नेक्स्ट रील में देखेंगे। सिंथेसिस अभी नहीं